और वहीं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इस समय देश में खूब सियासत हो रही है। एक तरफ यहां भाजपा इसको लेकर तिरंगा यात्रा निकाल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जय हिंद यात्रा कर रही है। इसी बीच कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने भाजपा की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के पीछे भाजपा अपनी राजनीतिक विफलताओं को छिपा रही है। और इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता शिवेश मिश्रा ने कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत से खास बातचीत की है, सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी जगह जगह तिरंगा यात्राएं निकाल रही है, तो वहीं अब इस पूरे मुद्दे पर खूब सियासत हो रही है। तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कल अपने एक्स अकाउंट से एक वीडियो अपना पोस्ट करते हुए लिखा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी विफलताओं को ऑपरेशन सिंदूर के पीछे छिपा रही है। एक और पोस्ट में उन्होंने लिखा कि अपने लिए भगवान राम और सेना के जवानों का अपमान किया गया। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी हैं, जिनसे इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। अनादि टीवी खूब तरक्की करे, सत्य दिखाए, तथ्य के साथ दिखाए। अनादि टीवी को बहुत बधाई। आपने कल जो पोस्ट किया उसको लेकर मतलब क्या तर्क है इसके पीछे, जो आपने लिखा कि सेना और राम का अपमान किया और भाजपा अपनी विफलताओं को ऑपरेशन सिंदूर के पीछे छिपा रही है? देखिए, सेना का शौर्य है। सेना ने अपने साहस के साथ, सेना ने अपने व्यावसायिक दक्षता के साथ जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर किया, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए। हमारा एक सैनिक, एक जहाज सीमा पार नहीं गया। हमने आतंकियों के 9 ठिकाने ध्वस्त कर दिए, उनके 15 एयरबेस ध्वस्त कर दिए, और सेना ने जो काम उसको कहा गया वो पूरी तरीके से किया। और सेना एडवांटेज की पोजीशन में खड़ी हुई थी। सेना पीओके को लेने के लिए खड़ी हुई थी। सेना बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने के लिए खड़ी हुई थी। पाकिस्तान पस्त था। ऐसे में अचानक से एक ट्वीट आता है, लोग बताते हैं ट्रंप का, और 8 बार ट्रंप कह चुका है इस बात को। एक ट्वीट आता है और हम लोगों का सीज फायर हो जाता है। उसके बाद सरकार तमाम सफाइयां देती है। तो ऑपरेशन सिंदूर ने जिस तरीके की व्यावसायिक दक्षता का उपयोग किया, सेना पर हमारा कोई सवाल नहीं, सेना को हमारा सैल्यूट है। लेकिन उस ऑपरेशन सिंदूर के से इतर सैन्य नेतृत्व से, इधर राजनीतिक नेतृत्व से तो सवाल पूछने पड़ेंगे ना। राजनीतिक नेतृत्व से पहला सवाल हमारा था कि साहब, आप जब एडवांटेज की पोजीशन में थे, जब आप पीओके को ले सकते थे, जो हमारा अभिन्न अंग है, जब आप बलूचिस्तान को अलग कर सकते थे, तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आपने सीज फायर कर दिया अपने एडवांटेज में? एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न हमारा यह है कि जिस तरीके से आप जिस भाषा का उपयोग कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर प्रधानमंत्री जी की गाथाएं गाई जा रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जिस तरीके से अन्य राजनीतिक बातें हो रही हैं। हम लोग भी तो जय हिंद यात्रा निकाल रहे हैं। हमने जय हिंद यात्रा में हमने तो कहीं सेना के शौर्य को अपना करने की कोशिश नहीं की। हमने तो राहुल गांधी जी का कोई पोस्टर नहीं लगाया। हमने तो किसी का वो नहीं लगाया। सेना के सैन्य को, सेना के शौर्य को, सेना के साहस को, सेना के पराक्रम को सलाम किया। जगह जगह हम लोग जय हिंद यात्रा निकाल रहे हैं, बगैर किसी इब्बट के निकाल रहे हैं। पूरा इंडिया गठबंधन निकाल रहा है। तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? प्रधानमंत्री जी को एयरफोर्स की वो लगा करके ऑपरेशन सिंदूर जिन्होंने किया, उनको वो मिलना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी को तो अपनी सरकार की विफलताओं का जवाब देना होगा। नरेंद्र मोदी जी को तो जवाब देना होगा कि साहब, आप डोनाल्ड ट्रंप के कहने से क्यों सीज फायर किए, और अगर नहीं किए तो आप डोनाल्ड ट्रंप 8 बार क्यों कह रहा है वो आपका दोस्त है। आपने हाउडी मोदी किया, आपने हाउडी ट्रंप किया, आपने जो है नमस्ते ट्रंप किया। आपने कहा अब की बार ट्रंप सरकार, आप उसके गले मिलते हैं या गले पड़ते हैं वो जाने, लेकिन आप गले मिलते हुए दिखाई दिए। और ट्रंप ने भारत को और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों को एक कर दिया। हमारा प्रधानमंत्री देश की जनता के द्वारा चुना हुआ है, और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, आतंकी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, वहां की सेना के द्वारा चुना हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों को एक कर दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक बोल नहीं फूट रहा है। तो हमारे ये सवाल रहेंगे। जयशंकर ने कहा, विदेश मंत्री है उनका, कहा कि साहब हमने पाकिस्तान को पहले सूचित कर दिया। क्या मुखबिरी की? क्या इसकी वजह से मसूद अजहर भाग गया? क्या इसकी वजह से हाफिज सईद भाग गया?
तो आपने जो पहले आपने उनको सूचना दी, तो आखिर किन कारणों से आपने सूचना दी? तो इन्होंने तो खुद स्वीकारोक्ति करी। उसके बाद फिर लीपापोती कभी विदेश मंत्रालय से करा रहे हैं, कभी डीजीएमओ से करा रहे हैं। तो ये बात नहीं, हम राजनीतिक नेतृत्व से सवाल पूछ रहे हैं, हम सिर्फ सैन्य नेतृत्व से कोई सवाल नहीं पूछ रहे हैं। और दुर्भाग्य से हमारे राजनीतिक नेतृत्व ने साहस का परिचय बिल्कुल नहीं दिया। तो आपने देखा किस तरीके से सुरेंद्र राजपूत जी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा कि सेना के शौर्य और साहस पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन सरकार की जो विफलताएं हैं उनसे तो सवाल किए ही जाएंगे। कैमरामैन जितेंद्र के साथ CVS मिश्रा, अनादि टीवी, लखनऊ।